सिस्टम को भरोसा आएगा? राधिका ने हैरानी से पूछा। भरोसा? हाँ, नील बोला। मशीनें ताकत पर नहीं चलती, वे पैटर्न पर चलती हैं। और सबसे सच्चा पैटर्न है छोटे लोगों का पैसा। स्क्रीन पर चेतावनी बदलने लगी। ट्रस्ट इंडेक्स राइजिंग। आईटी हेड ने आंखें मल लीं। यह मीटर पहले कभी नहीं देखा, नील ने कहा। क्योंकि आपने कभी सिस्टम से पूछा ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। घड़ी पर नजर पड़ी। 7 मिनट बाकी थे। नील की उंगलियां अब और तेज चल रही थीं। और उसी वक्त बैंक के मेन सर्वर से एक धीमी सी बीप की आवाज आई, जैसे कोई सोया हुआ दिमाग जाग रहा हो। सभी समझ गए, अब वापसी शुरू हो चुकी थी। बीप की वह आवाज छोटी थी, लेकिन असर बड़ा। आईटी फ्लोर पर खड़े हर इंसान की रीढ़ सीधी हो गई। स्क्रीन पर बिखरे हुए तीर अब एक दिशा में मुड़ने लगे थे, जैसे कोई भटकी हुई नदी अपने पुराने रास्ते को पहचान रही हो। आईटी हेड ने हकलाते हुए कहा, डेटा फ्लो रिवर्स हो रहा है। राधिका की आंखें स्क्रीन से हट ही नहीं रही थीं। मतलब? नील ने बिना रुके जवाब दिया। मतलब पैसा लौट रहा है, लेकिन अभी सफर पूरा नहीं हुआ है। स्क्रीन पर नंबर चलने लगे। 10 करोड़, 25 करोड़, 68 करोड़। कमरे में किसी की सांस नहीं निकल रही थी। लेकिन तभी एक जोर की बीप गूंजी। स्क्रीन लाल हो गई। सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड। आईटी हेड उछल पड़ा। ये क्या है अब? नील रुक गया। पहली बार उसकी उंगलियां थमी। जिसने यह किया है उसे अब पता चल गया है। कौन? राधिका ने पूछा। नील ने सिर झुकाया। कोई बाहर का नहीं, अंदर का। कमरे में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। स्क्रीन पर एक नया लॉग खुला। एक ही यूजर आईडी, एक ही मशीन, बार बार। आईटी हेड का चेहरा सफेद पड़ गया। यह तो हमारे ही नेटवर्क से है, नील ने धीरे से कहा। चोरी बाहर से नहीं हुई थी, रास्ता अंदर से खोला गया था। घड़ी देखी गई। अब सिर्फ 4 मिनट बचे थे। राधिका ने खुद को संभालते हुए कहा, नील, क्या हम इसे रोक सकते हैं? नील ने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। हां, लेकिन इसके लिए मुझे सिस्टम को पूरी तरह बंद करना होगा, 30 सेकंड के लिए। कमरे में हड़कंप मच गया। क्या? यह नामुमकिन है। पूरा बैंक ठप हो जाएगा। नील ने पहली बार सबको सीधे देखा। अगर नहीं किया तो पैसा आधे रास्ते में फंस जाएगा। न आपका रहेगा न चोर का। राधिका ने आंखें बंद कीं, एक पल के लिए, फिर बोली, करो। आईटी हेड ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैडम, मैं जिम्मेदारी लेती हूं। नील ने आखिरी कमांड तैयार किया। उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थीं, लेकिन दिमाग साफ था। उसे मां की आवाज याद आई। डर लगे तो भी सही काम मत छोड़ना। उसने एंटर दबाया। पूरे बैंक की लाइटें एक साथ बुझ गईं। कंप्यूटर, एटीएम, सब कुछ। बाहर मीडिया चिल्ला उठा, बैंक बंद हो गया, पैसा डूब गया। अंदर घुप अंधेरा था। फिर 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, तीसरे सेकंड पर एक हरी लाइट जली, फिर दूसरी, फिर पूरी स्क्रीन। सिस्टम वापस आ चुका था और इस बार पैसे के नंबर एक एक करके सही खाते में लौट रहे थे। 100 करोड़, 250 करोड़, 400 करोड़। आईटी हेड की आंखों से आंसू निकल आए। हो गया। आखिरी नंबर रुका। 500 करोड़। रिकॉन्साइल्ड। कमरे में कोई ताली नहीं बजी, कोई चिल्लाया नहीं। सब बस नील को देख रहे थे। वह कुर्सी से नीचे उतरा, थका हुआ, खामोश। बैंक का पैसा वापस आ चुका था। अब सवाल यह था, यह चोरी किसने की थी और नील सच में कौन था? कमरे में सन्नाटा था, लेकिन यह डर का नहीं था। यह उस पल का सन्नाटा था जब इंसान समझ जाता है कि अब कहानी बदल चुकी है। स्क्रीन पर हरे रंग की लाइनें स्थिर हो चुकी थीं। 500 करोड़ पूरी तरह बैंक के खातों में लौट चुके थे। सिस्टम नॉर्मल दिखा रहा था, लेकिन लोगों के चेहरे अभी भी जमे हुए थे। राधिका ने धीमी आवाज में कहा, नील, तुमने बैंक को बचा लिया। नील ने कोई जवाब नहीं दिया। वह स्क्रीन को देख रहा था, जैसे किसी और चीज की तलाश में हो। आईटी हेड ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हमें तुरंत यह पता लगाना होगा कि अंदर से यह किसने किया। नील ने गर्दन हिलाई। सिस्टम खुद बता देगा। कैसे? किसी ने पूछा। नील ने एक आखिरी लॉग खोला। यह आम यूजर लॉग नहीं था। यह वह लेयर थी जहां सिर्फ तब एंट्री होती है जब कोई सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करता है। स्क्रीन पर एक नाम उभरा। कोई टेक्निकल कोड नहीं, कोई फर्जी आईडी नहीं, एक साफ नाम,
बैंक के डिप्टी टेक्नोलॉजी डायरेक्टर का। कमरे में जैसे हवा निकल गई। आईटी हेड कुर्सी पर बैठ गया। यह मुमकिन नहीं है, नील ने शांत स्वर में कहा। मुमकिन है, क्योंकि उसे सिस्टम की आदतें पता थीं। उसने सोचा, सिस्टम मशीन है, उसे यह नहीं पता था कि मशीन याद भी रखती है। राधिका ने तुरंत फोन उठाया। सिक्योरिटी को ऊपर भेजो, अभी। कुछ ही मिनटों में उस अधिकारी को कमरे में लाया गया। चेहरा पीला, आंखें नीचे। वह कुछ बोल नहीं रहा था। राधिका ने सख्त आवाज में पूछा, आपने यह क्यों किया? वह चुप रहा। नील आगे बढ़ा। क्योंकि आप सोच रहे थे कि पैसा बाहर निकल जाएगा और सिस्टम आपको पहचान नहीं पाएगा। लेकिन आपने एक गलती की। आदमी ने पहली बार सिर उठाया। कौन सी? आपने छोटे खातों को नजरअंदाज किया, नील बोला। आपने सिर्फ बड़े ट्रांजैक्शन देखे। सिस्टम ने आपको वहीं पकड़ लिया। आदमी टूट गया। मुझे कर्ज में डुबो दिया गया था, मुझे रास्ता नहीं दिखा। राधिका ने सिक्योरिटी को इशारा किया। ले जाइए। जब वह बाहर गया तो किसी ने राहत की सांस ली, किसी ने शर्म की। नील अब दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। राधिका ने चौंक कर कहा, रुको, तुम कहां जा रहे हो? नील रुका। मेरा काम हो गया मैडम। काम? उसकी आवाज भर आई। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? बैंक, ग्राहक, पूरा सिस्टम। नील ने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ जो गलत था उसे सही किया है। राधिका आगे बढ़ी। तुम्हें इनाम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, पढ़ाई, सब कुछ। नील ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। अगर आप सच में कुछ देना चाहती हैं तो एक काम कीजिए। क्या? बाहर जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं ना, नील बोला, उनके लिए सिस्टम बनाइए। ऐसा सिस्टम जो उन्हें अनदेखा न करे। राधिका कुछ बोल नहीं पाई। नील दरवाजे से बाहर निकल गया। वहीं फटा बोरा, वही गंदे हाथ। लेकिन अब बैंक की दीवारें उसे देख रही थीं, क्योंकि सिस्टम तो बच गया था। अब इंसानों की बारी थी। बैंक के बाहर शाम ढल चुकी थी, लेकिन भीड़ कम नहीं हुई थी। कैमरे अब भी चमक रहे थे। रिपोर्टर एक दूसरे को धक्का देकर आगे आने की कोशिश कर रहे थे। सबको एक ही खबर चाहिए थी। 500 करोड़ कैसे लौटे? राधिका कांच के दरवाजे के पास आकर रुकी। उसके हाथ में माइक्रोफोन नहीं था, फिर भी आवाज साफ थी। यह बैंक की जीत नहीं है, उसने कहा। यह एक बच्चे की समझ की जीत है। भीड़ में हलचल मच गई। कौन बच्चा? कहां है वो? नाम बताइए। राधिका ने दरवाजे की तरफ देखा। नील जा चुका था। उसके कदम पहले ही फुटपाथ की तरफ मुड़ चुके थे, जहां उसकी दुनिया थी। टूटे डिब्बे, प्लास्टिक की बोतलें और मशीनों की आवाजें। उसे नहीं पता था कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन शहर को पता चल चुका था। कुछ ही घंटों में खबर फैल गई। एक कूड़ा बिनने वाला लड़का, बैंक की चोरी, 500 करोड़ वापस। सोशल मीडिया पर सवाल उठे। यह लड़का कौन है? इसे मौका क्यों नहीं मिला पहले? हमने कितनी नील जैसे बच्चों को अनदेखा किया? अगली सुबह बैंक के बाहर एक पोस्टर लगा। अगर आप नील को जानते हैं, हम उससे मिलना चाहते हैं। उसी सुबह नील ट्रांसफॉर्मर बॉक्स के पास बैठा था। उसने पोस्टर देखा, पढ़ा, फिर नजर हटा ली। उसके लिए पोस्टर नया नहीं था, नई थी लोगों की नजर। दोपहर तक नगर निगम के अधिकारी आए, फिर एक स्कूल की वैन, फिर एक महिला जो शिक्षा विभाग से थी। सब एक ही बात कह रहे थे, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें यहां से निकलना चाहिए। नील ने पहली बार सवाल पूछा, क्या पढ़ाई के बाद भी कोई मुझे सुनेगा? कोई जवाब नहीं दे पाया। शाम को राधिका खुद आई, बिना साड़ी, बिना पद के, सिर्फ एक इंसान की तरह। उसने नील के पास बैठकर वहीं सूखी रोटी तोड़ी। मैं तुम्हारे लिए कोई योजना नहीं लाई, उसने कहा। मैं बस ये पूछने आई हूं, तुम क्या चाहते हो? नील ने सोचा, फिर बोला, मैं चाहता हूं कि सिस्टम पहले पूछे, बाद में जज करे। राधिका ने सिर हिलाया। यहीं से एक बदलाव शुरू हुआ। बैंक ने एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया। नाम नहीं था बड़ा, लेकिन असर बड़ा था। सड़क पर रहने वाले बच्चों को मशीनों के पास बैठने दिया गया। उन्हें हटाया नहीं गया, उन्हें सुना गया। नील वहां रोज आता था, अब बोरे के साथ नहीं, एक कॉपी के साथ। शहर ने पहली बार उसका नाम ठीक से बोला, नील। और यही नाम अब सिस्टम में दर्ज हो चुका था। अनदेखा नहीं, बल्कि जरूरी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं।